जी के बयान पर तो अब टिप्पणी करने का दिल नहीं करता। ये अपने पद पर बने हुए हैं, इसी में हमारी व्यवस्था के गिर जाने की सूचना हमें मिलती है, आभास हमें होता है। जिस व्यक्ति के कारण शांति स्थापित नहीं हो रही है, उस व्यक्ति को अगर आगे करके आप शांति की कोशिश कर रहे हैं। कभी सुना था कि अपने देश में एक फोर्स दूसरे फोर्स के खिलाफ FIR कर रही है? ये सब कहां हो रहा है? हमारे नागरिक नहीं है क्या? मौत हुई, एक आंकड़ा आ गया, 2 लोगों की मौत हुई, आंकड़ों में कुछ वृद्धि हो गई। आंकड़े हैं क्या हमारे नागरिक? सोचना होगा। और प्रधानमंत्री जी की चुप्पी, मैं समझता हूं कि ये और भी हालात को मुश्किल से मुश्किल करती जा रही है। सर, एक देश एक चुनाव को लेकर के जो चर्चा जारी है, एक मीटिंग भी हो चुकी है जो कमीशन बनाई गई है। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, उनका ये कहना है कि अभी बहुत सारे तथ्य अभी जुटाने बाकी है, कुछ कार्य अभी बाकी है, उसके बाद ही हम किसी रिपोर्ट पर पहुंच पाएंगे। आपका क्या मानना है? मेरा तो मानना है कि इस तरह की कमेटी बनती ही है कि बीच बीच में खबर पैदा करते रहो, डाइग्रेशन होता रहे, लोग रोजी रोटी भूख के सवाल पर आपसे कोई सवाल ही ना करें, बेरोजगारी पे सवाल ना करें, आप सरकार मस्त रहा करे, सरकार को लगे हमने अपना काम कर दिया। एक देश एक चुनाव की बात करने से पूर्व एक राज्य में एक चरण में चुनाव करा के दिखा दीजिए जाओ साहब, फिर बात होगी। सर, एक सवाल है फिर से वो सामाजिक व्यवस्था और महिला उत्पीड़न को लेकर के। 12 साल की बच्ची उज्जैन, जो कि उस शहर को महाकाल के नाम से जाना जाता है, वहां पर 12 साल की बच्ची के साथ रेप होता है। 8 घंटे तक वो सहायता के लिए इधर उधर भटकती है, कई लोगों से मिलती है, 2.5 किलोमीटर पैदल चलती है उसी अवस्था में, लेकिन उसे मदद नहीं मिल पाती है। लास्ट में वो बेहोश होकर के गिर जाती है। सवाल मेरा ये है कि ये किस पर सवाल किया जाए, सामाजिक व्यवस्था पर या राजनीति? नहीं, दोनों एक दूसरे से विलग नहीं, दोनों एक दूसरे से विलग नहीं। वो विजुअल्स देखने के बाद ना हर किसी को उसमें अपनी बेटी बहन ढूंढनी चाहिए। हमने ये करना बंद कर दिया। किसी के साथ कुछ होता है, चाहे मणिपुर में हो, हम सोचते हैं वहां हो रहा है। ये उज्जैन में हुआ, अरे उज्जैन में हुआ, दस्तक आपके घर पे है, मेरे घर पे। मेरे लिए बड़ा आसान था कि मैं मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दूं, कायदे से उनको खड़ा हो खुद भी हो जाना चाहिए। लेकिन समाज बीमार हो रहा है, और बीमार समाज बीमार राजनीति को ही जन्म देगा। जब तक समाज बीमार रहेगा, राजनीति भी बीमार रहेगी। तो दोषी वो लोग भी हैं जिनसे वो बिल्कुल, जिनसे मदद मांगी और वो किनारे रहे, सब दोषी हैं, सब शरीके गुनाह हैं। उस बच्ची का गुनाहगार सिर्फ रेपिस्ट नहीं है, उस बच्ची के गुनाहगार हम सब हैं। सर, एक आखिरी सवाल है, क्योंकि एजेंसीज के दुरुपयोग पर बार बार सवाल उठता है, लेकिन पंजाब पुलिस ने 2015 का एक मामला है, उसमें कांग्रेस के नेता सुखपाल सिंह खैरा को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। क्या कहना है आपका? देखिए, मैं तो इन गिरफ्तारियों से, मैंने चंद्रबाबू जी की गिरफ्तारी तब भी ये कहा था कि पॉलिटिक्स का ये स्वरूप रुचिकर नहीं लगता, प्रीतिकर नहीं लगता। अनुसंधान की एजेंसीज अगर डायरेक्शन पे काम करने लगे, दिशा पे, जो केंद्र की सरकार कर रही है, अगर उसी मॉडल को हम इम्यूलेट कर रहे हैं, तो फिर जाहिर है क्या बचा हमारे पास? कल को किसी की सरकार बनेगी, वो अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री को जेल भेजेगा। ये एक वाइब्रेंट जिंदा लोकतंत्र का मैं समझता हूं कि उसकी पहचान